नमस्कार, यह है रेडियो हिंदुस्तान और मैं हूं आपके साथ आरजे अंजू। अजब गजब में आज खबर ये है कि इंडिया गेट गायब कर दिया है। क्या अब राष्ट्रपति भवन भी गायब करेगा? बड़ा जादूगर दिल्ली में आया है। लगता है आगे दिल्ली वाले भी गायब हो जाएंगे। कोई बताए कि इसको दिल्ली किसने बुलाया, किसने रुकने दिया? 19वीं सदी का महान जादूगर होडीनी हवा में रस्सी खड़ी कर देता था और उस रस्सी पर चढ़कर हवा में गायब हो जाता था। यहाँ तो दिल्ली वालों के पास कोई रस्सी भी नहीं है। वो कहाँ जाकर गायब हो, क्योंकि रस्सी तो उनके गले में पड़ी है और उनका दम घुट रहा है। ये रस्सी 1.5 करोड़ दिल्ली वालों के गले में उसी घातक जादूगर ने डाली है जो हर साल नवंबर दिसंबर में दिल्ली चला आता है, और इस बार तो उसने हद ही कर दी। इंडिया गेट गायब कर दिया। अब राष्ट्रपति भवन का नंबर है, इसके बाद हमारा पार्लियामेंट। ये तो हद है। प्रदूषण की इस रस्सी का साइज छोटा है, इसमें छोटा गला ही फिट होता है। सरकार का गला मोटा होता है, इसलिए उसको प्रदूषण के फंदे से कुछ नहीं होता है। अंधेर नगरी चौपड़ राजा की कहानी में भी ऐसा ही तो होता है। जिसका गला फंदे में फिट होता है, फांसी के लिए फिट वही होता है। जय हो। एक बात समझ नहीं आती, ये घातक जादूगर जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें गायब कर देता है, इसको दिल्ली कौन बुलाता है? इसे दिल्ली में कौन ठहराता है? इसको दिल्ली में रहने में मदद कौन करता है? कौन है जो दिल्ली वालों की जान का दुश्मन बना बैठा है? सब मिले हुए हैं जी। ये सारे सवाल जनता पूछना चाहती है पर डरती है। जनता डरती क्यों? क्योंकि ये कल्चर डरती है। दिल्ली का पॉलिटिकल कल्चर ऐसा है कि दिल्ली की जनता को कोई लतियाए, जुतियाए या जान ले ले या उसका कोई नरसंहार कर दे तो भी जनता उसकी शिकायत नहीं कर सकती, क्योंकि उसे पता ही नहीं कि जनसंहार हो या नरसंहार हो, शिकायत करनी चाहिए। दिल्ली की जनता डरपोक भी है और नादान भी। उसे ये पता नहीं कि अपनी जान बचाने का अधिकार उसके पास है। अपनी जान बचाने का यह अधिकार उसे संविधान ने दिया है। ये नरसंहार है दिल्ली के 1.5 करोड़ लोगों का, जो हर साल होता है। लेकिन जनता को अब आदत हो गई है। जनता को मर मर कर जीना आ गया है, इसलिए आपको कोई फर्क पड़े तो पड़े, यहाँ जनता को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये अज्ञानता है या भीरुता, ये लापरवाही है या मजबूरी। 100 से नीचे AQI अच्छा होता है, 100 के ऊपर चिंता की बात होती है, 300 पर AQI खराब माना जाता है, 400 पर बहुत खराब की श्रेणी में आता है, 500 पर अति गंभीर की श्रेणी शुरू हो जाती है और 600 पर क्या होगा AQI। ये मशान घाट की श्रेणी है। इसमें सीधे सीधे कांड हो जाता है, पर कांड आदमी का होता है, सरकार का नहीं। ऐसा क्यों? मरे तो आदमी, क्यों मरे सरकार? क्यों नहीं? सब अपना काम कर रहे हैं पर काम नहीं हो रहा है। काम आम आदमी का है, हो चाहे ना हो, चूल्हे में जाए, किसी को इससे क्या। सुप्रीम कोर्ट सरकार को डांट रहा है, सरकार अधिकारियों को डांटती है, अधिकारी अपनी बीवियों को डांटते हैं, बीवियां चपरासियों को डांटती है, पर काम नहीं होता, क्योंकि काम का कोई हिसाब नहीं होता है। ना कोई हिसाब लेता है ना देता है, क्योंकि काम आदमी का होता है, और जो काम आदमी का होता है वो कहाँ काम का होता है। मरने जीने का काम तो आदमी का है, सरकार का थोड़ी है। हर साल यही होता है, हर साल आदमी रोता है, पर उसके रोने की आवाज किसी को सुनाई नहीं देती। अब प्रदूषण बढ़े और आम आदमी मरे तो सरकार इसमें क्या करे? अब एक ही काम हो सकता है, आम आदमी सांस लेना बंद कर दे तो प्रदूषण कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा उसका। उतनी आसानी से बात यह है कि इस पर अपनी हाय हाय तौबा क्यों मची है। तो अजब गजब में आज के लिए इतना ही। मैं फिर मिलूंगी आपसे जल्दी ही अजब गजब में कोई अजब गजब लेकिन वास्तविक किस्सा लेकर। तब तक के लिए नमस्कार। रेडियो हिंदुस्तान।